Hello, bachcho, let's read the question. In which plant the underground stem spreads to new niches and when older parts die, new plants are formed? बोला गया है कि किस प्लांट में जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो स्प्रेड होती है न्यू नीचेस में और जब ओल्डर पार्ट्स डाई होते हैं तो न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। फोर ऑप्शंस हैं। ए इज ग्रासेस, बी इज स्ट्रॉबेरी, सी इज पिस्टिया, डी इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे की कंसेप्ट है स्टेम। स्टेम जो है प्लांट की उसमें नोड होते हैं, नॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उनमें से ही बड हो गई, लीव हो गई, ब्रांचेस हो गई, ओरिजिनेट होती है। अब जो स्टेम है उसमें मॉडिफिकेशन भी होता है, मॉडिफिकेशन। और इस मॉडिफिकेशन होने के पीछे की वजह होती है सम स्पेशल पर्पस। कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं, सम स्पेशल पर्पस। और ये पर्पस क्या होते हैं? हो सकता है फूड स्टोरेज के लिए स्टेम का मॉडिफिकेशन हो रहा है, जैसे कि जिंजर टर्मरिक में होता है। हो सकता है प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि साइट्रस प्लांट में होता है। अलग अलग स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? अंडरग्राउंड स्टेम की बात हो रही है। अंडरग्राउंड। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इस टाइप की जो स्टेम है उसको बोलते हैं, यहाँ पे इसको स्टोलोन बोलते हैं या फिर इसको रनर बोलते हैं। स्टोलोन रनर दोनों बोल सकते हैं, स्टोलोन या फिर और रनर। अगर हम इसको डायग्राम देखें कि किस तरीके से, तो माना कि ये हम एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कि ये सॉइल है, यहाँ पे एक प्लांट है। अब ये प्लांट ऐसे ग्रो करा है यहाँ पे। अब प्लांट ग्रो करेगा तो प्लांट की रूट्स भी होंगी, तो ये रूट्स हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टेम जो है, अब ये कुछ समय में यहाँ पे लोअर में आके यहाँ पे एक और प्लांट का फॉर्मेशन होने लगेगा। ये एक और प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं स्टोलोन या फिर रनर। ये चीजें कहाँ देखने को मिलती है? तो ग्रासेस में होता है ऐसा, ग्रास में भी होता है, एज वेल एज स्ट्रॉबेरी में भी होता है। स्ट्रॉबेरी में भी ऐसा होता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, बोथ ए एंड बी। अब सी जो है पिस्टिया, वो क्यों नहीं होगा? तो जो पिस्टिया यहाँ पे दिया हुआ है, पिस्टिया, ये बॉटनिकल नेम है। किसका इसका कॉमन नेम अगर हम देखें पिस्टिया का, तो कॉमन नेम है वाटर लेटस। इसका कॉमन नेम है वाटर लेटस। और एक और एग्जाम्पल पिस्टिया के अलावा, क्योंकि दोनों में ये चीज प्रेजेंट होती है, सेकेंड वन इज आइकॉर्निया। इसका अगर हम कॉमन नेम देखें तो वाटर हायासिंथ होता है। इसका कॉमन नेम है वाटर हायासिंथ। इसका कॉमन नेम है। और ये दोनों के दोनों जो प्लांट्स हैं, दीज बोथ प्लांट, ये दोनों प्लांट होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स। दे आर एक्वाटिक प्लांट्स। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्लांट्स फॉर्मेशन करते हैं ऑफसेट का। ऑफसेट क्या होता है? ये स्मॉल कंप्लीट डॉटर प्लांट है जो कि एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है मदर प्लांट में। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे ये हो गया वाटर का सरफेस, यहाँ पे है दिस इज रूट, ये रूट हो गई, ये रूट हो गई। और यहाँ पे इस तरीके से एक बंच ऑफ लीव्स होती है, बंच ऑफ लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये हमने एक रफ यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये बंच ऑफ लीव्स यहाँ प्रेजेंट है। ये रूट हो गई, रूट क्लस्टर। अब ये बंच ऑफ लीव्स हो गई, यहाँ पे बंच ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसकी हम जब लेबलिंग करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसकी लेबलिंग होगी। यहाँ पे
ऑफसेट ऑफ सेट, ये हो गए क्लस्टर ऑफ रूट्स, क्लस्टर ऑफ रूट्स हो गई हैं, और ये यहाँ पे ये लीव्स हैं, दे आर लीव्स, और ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं ऑफसेट में और हायसेंथ में। तो ये भी इसका ये आंसर नहीं हो सकता, सी पिस्टिया। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। होप you understood it well. Best of luck.